बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। खुदा ने उसे बहुत सी जमीनें, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे, जहां हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते थे। गाय और भैंसों के अलावा उसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और अरबी गधा भी था। बैल से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर जिम्मेदार इधर उधर सैर को निकल जाता। एक बार उसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फकीर निकल आया। जिम्मेदार एक रहमदिल आदमी था। उसने फकीर को अपने यहाँ ठहराया के खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फकीर वहाँ से जाने लगा तो उसने जिम्मेदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फकीर हूँ, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारी खिदमत में पेश करूँ। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियां समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये भेद कभी किसी को नहीं बताओगे। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये भेद किसी से कह दिया तो फिर जिंदा न रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूंगा। खैर, फकीर ने उसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखा दिया और चला गया। जिम्मेदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में जुटा रहता। शाम को जब वो घर आता तो उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बैल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने उसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता था तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियां मारता। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत की है। गधा चुप रहा और बैल अपने थान की तरफ चला गया। जहाँ बैल बंधा करता था वहाँ जिम्मेदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद जिम्मेदार ने बैल के लिए भी गधे के पास ही घर खरली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने उससे पूछा, बैल भाई, क्या बात है? आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात है, करो। बैल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं? आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा, बैल भाई, सच जानो, तुम्हारी जो दरगत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि मैं इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूं। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, उस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज के लिए तो बच जाओगे। कहो तो बताओ। बैल बोला, नेकी और पूछ बताओ, क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर उसे राम न आए और खेत पर ले ही जाए तो काम ना करना और जमीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगिज ना उठना, गिर पड़ना। फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम इसे सूखना तक नहीं। घास दाना ना खाने से कम जोरी तो जरूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको इस पर अमल करना या ना करने का इख्तियार है। इत्तेफाक से जिम्मेदार जो उस वक्त इनके पास से
बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ इधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नौकर ने गधे के मुंह पे दाने का तो बड़ा चढ़ाया और बेल के आगे भी चारा रख दिया। बेल दो एक मन मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बेल को लेने आया तो देखा कि बेल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, ना जाने रात को बेल को क्या हुआ, ना खाता है ना पीता है और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग में से दूसरा बेल ले आऊं। जिमींदार ने बेल और गधे की बातें तो सुन ही ली थी। दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जिमींदार हल वाले से बोला, अच्छा बता, अच्छा जाता कहाँ है, दूसरा बेल लाने की क्या जरूरत है। गधे को ले जाओ, हल में लगा कर काम निकालो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले दिन बरथान पर खड़े खड़े घास खाया करता, अब जो सुबह से हल में जुता तो शाम तक सांसें लेने की मोहलत ना मिली। दम भी मुड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बेल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ ना बोला। वो उस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की कि अपनी मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक इसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बेल ने फिर इसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहिए। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो। आज मैंने मालिक की जुबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बेल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ। तो मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, क्या सुनाऊं। मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बेल ज्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर इस पर छुरी फिरवा दो। बेल कसाई का नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो। गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जुट जाओ। ये बातें भी जिम्मेदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बेल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी नांद साफ कर दी और कलीलें करने लगा। सुबह हुई तो जिम्मेदार अपनी बीवी को साथ लिए बेल के थान पर पहुंचा। बेल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। उसने बेल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया, खोल कर ले चला तो वो इस तरह दुम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे। हंसी की तो कोई बात नहीं, जिम्मेदार ने जवाब दिया, इसी एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी, जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जिम्मेदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर बता दूंगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जिम्मेदार ने बहुत समझाया कि नेक वक्त तुझ पर मैं क्यों हंसूंगा, तुझको तो वहम हो गया है। अगर मरने का डर ना होता तो जरूर बता देता, मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहो मरो या जियो, मैं पूछ कर ही रहूंगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो जिम्मेदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिसे जाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों की बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो अपने घर चले गए। जिम्मेदार लाचार होकर वुजू करने चला गया कि भेद खुलने से पहले 2 नफिल पढ़े। जिम्मेदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ पली हुई थी।
और एक कुत्ता भी था। जिमींदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्से हो रहा है कि कमबख्त तू कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, उस पर ऐसी क्या पता पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया। कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ़ आदमी है। बीवी से ऐसा दबना भी क्या कि मर जाए और उसकी बात ना टले। मुझे देखो, मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है उसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियाँ तोड़े और उस जिदन को ठिकाने में ले जाकर उसे ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। जिमींदार ने मुर्ग की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियाँ तोड़ी और इन्हें ठिकाने में छुपाया। बीवी बोली, लो अब वजू भी कर आए, अब बताओ। जिमींदार ने कहा, जरा तहखाने चले चलो ताकि मैं भेद भी खोलूं तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं मर भी जाऊं। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तहखाने में घुस गई। जिमींदार ने दरवाज़ा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूँगी। उसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कमबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगे।